हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज लीनियर इनइक्वेशंस का एक कंसेप्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। आप सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रखी हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा इससे रिलेटेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन जब ये वाले साइन आते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूं। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आज की क्लास में, उसी में आपको सबको समझा दूंगा मैं कि सॉल्व करना है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 ग्रेटर देन 0। ठीक है, या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो दो मेथड्स आपको बताऊंगा जिसमें एक शॉर्टकट भी होगा और एक जनरल मेथड भी होगा। हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए -1 से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो ये है, ये इक्वेशन है तो हम पहले इसके फैक्टर्स कर लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट सभी को आता ही है, 15 2 जा 36। इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 2x माइनस 5 x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर है जिनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अगर हम इनको 0 के इक्वल रख लें तो x की दो वैल्यू आती हैं, 5/2 और एक -3। इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे उसके लिए एक तो वेवी कर्व मेथड है जो बिल्कुल शॉर्टकट है, जिससे आसानी से आंसर हमारा निकल जाता है। नंबर लाइन पे हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, 0 -3 और 5/2 का मतलब 2.5। तो अगर ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हमारा हो गया 5/2। कितना हो गया, x इक्वल टू 5/2 और ये -3। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन के 3 पार्ट्स कर लेते हैं। -∞ से ये वाला पॉइंट जो पहले आ रहा है, उसके बाद -3 से ये, और इसके बाद -5/2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट हमारे ये आंसर हो सकते हैं। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो हम इन दोनों को हटा देंगे, मतलब सर्कल बना देंगे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगर हम 5/2 से बड़ी कोई भी नंबर लेते हैं और इसके अंदर प्रोडक्ट रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा। 5/2 से कोई भी बड़ी नंबर लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों के बीच की कोई भी नंबर लेंगे तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। हमेशा याद रखना है कि राइट हैंड पे हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इधर की तरफ हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। अगर हमें केवल एमसीक्यू में आंसर देना है तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं। अब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आंसर हो गया -∞ से -3 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और अब इसी क्वेश्चन में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर हमारा ये होता क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में फैक्टर करने के बाद अगर इस तरह से आता <0, तो <0 का मतलब
सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों पॉइंट को हमें यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया, इधर पॉजिटिव आया था, इधर पॉजिटिव आया था, हमें चाहिए नेगेटिव, हमें लेस देन चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, -3 से 5/2। तो ये एक आसान सा मेथड हो गया आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा अगर हमें इसको जनरली पूरे तरीके से वैसे सॉल्व करके दिखाना होता है जैसे सीबीएसई के एग्जाम में हमें दिखाना होता है, तो हम ऐसे भी ये बात याद रखेंगे, दो बात है कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, और ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, है ना। और अगर ए और बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो इट मीन्स ए ग्रेटर देन 0 तो बी लेस देन 0 होगा, ए लेस देन 0 तो बी ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों में से हमें कोई सी एक केस को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मैं इस तरीके से भी आपको दिखा देता हूं करके ये वाला क्वेश्चन। जैसे हमारे फैक्टर करके आगे 2x - 5 और x + 3, है ना, ये वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं फैक्टर करके। हमारे आगे क्रिटिकल पॉइंट हमारे आगे -3 और ये -3 एंड 5/2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे देखेंगे, अगर हम 2x - 5 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी अगर हम x को लेते हैं 5/2 से ग्रेटर, तो x + 3 को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, यानी x ग्रेटर देन -3। तो इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या आंसर आएगा, -3 से बड़ी x और 5/2 से बड़ी है। तो जो नंबर 5/2 से बड़ी होगी, क्लियर सी बात है वो -3 से बड़ी तो होगी, यानी हमें यहाँ से हमें आंसर मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, है ना। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने चैनल पर डाली हुई है, जहाँ पे इस तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से कौन सी वैल्यू को लेना है। वैसे क्लियर सी बात है कि अगर जो बड़ी नंबर है उसको आंसर लेना होगा, क्योंकि जो नंबर इससे बड़ी होगी क्लियर सी बात है वो इससे तो बड़ी होगी ही होगी। अब इसका उल्टा कर देंगे, तो 2x - 5 ग्रेटर देन 0 का मतलब लेस देन 0, सॉरी, लेस देन लेंगे तो x लेस देन 5/2, फिर x लेस देन -3, तो इससे हमें क्या मिलेगा, -3। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3 से स्मॉलर, तो -∞ से -3 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। तो यही आंसर हमारा वैसे आया था। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताने जा रहा हूं, जिसमें हम लेस देन वाला कंसेप्ट भी कर लेंगे। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर a 0 से ग्रेटर है तो -a लेस देन 0 होगा। इनइक्वालिटी में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज होता है, ये सभी को पता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो वेवी कर्व से तो 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। किस तरह से, 0, 1 और 2 से आगे पॉजिटिव, 1 से इधर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 से 2। लेकिन अगर हम इसको करके दिखाने हैं एक्चुअल तरीके से पूरा, तो ऐसे करेंगे कि x - 2 को अगर 0 से ग्रेटर लेंगे, यानी अगर x को 2 से ग्रेटर लेंगे तो x - 1 को लेस देन 0 लेना पड़ेगा। अब x 2 से ग्रेटर है, 1 से स्मॉलर है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब इससे दूसरे वाला आंसर है। इसका मतलब अगर ये लेस देन 0 है
और ये ग्रेटर देन 0 है, तो सॉल्यूशन कितना हो गया 1 से 2 तक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल बता दिए हैं। अब जरा थोड़ा सा टिपिकल सी प्रॉब्लम करते हैं ताकि एक टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। और कोई भी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना चाहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, x रेज टू द पावर 4 माइनस 13x² प्लस 36 लेस देन 0। अब आप सभी को नजर आ रहा है कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर के लिए हम पहले क्या करते हैं, y² को लेट कर लेते हैं x² को लेट कर लेते हैं y। तो ये हो गया y² माइनस 13y प्लस 36 लेस देन 0। फैक्टर्स कर लेते हैं, हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हो गया, तो ये आ गया हमारा पास y माइनस 9 एंड दिस। अब अगर हम इसको यहाँ से देखें, अब मैं डायरेक्ट इससे ही करता हूँ, 4 और ये हमारा 9, तो ये सर्कल बनेगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यानी इससे हमारा आंसर क्या मिल गया कि जो y है वो बिटवीन 4 एंड 9। y क्या है 4 एंड 9, या ऐसा कह सकते हो कि y 4 से ग्रेटर और 9 से स्मॉलर, लेकिन हमने y को क्या लेट किया था x²। तो अब इन दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे, दो रिजल्ट है हमारे पास, x ग्रेटर देन 4 और ये 9। x² 4 से ग्रेटर है, तो ऐसा कब होगा जब x 2 से ग्रेटर होगा और -2 से स्मॉलर होगा। तो ये रिजल्ट मैं बता देता हूं, आपको ध्यान रखने होंगे। दो बातें हैं कि अगर x² लेस देन a आता है तो आंसर होता है -a से a रूट में, और अगर x² ग्रेटर देन a आता है तो ये आंसर होता है हमारा। ठीक है, x² को इक्विवेलेंट टू मॉडुलस ऑफ x लेते हैं, तो यहां से हमारा कितना आंसर आ गया -3 से 3, क्योंकि इसका मोड कर दिया। अब इन सबको कंबाइन कर दो तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, -2 से स्मॉलर यानी -∞ से -2। नंबर लाइन पे एक बार नंबर लाइन से देखते हैं क्योंकि वहीं से समझ में आएगा अच्छे से। अगर इन सबको कंबाइन करेंगे तो नंबर लाइन पे आप देखो, ये -3 ले लेते हैं या -2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। x -2 से स्मॉलर है, -2 से स्मॉलर है मतलब लेफ्ट हैंड पे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है -3 से ग्रेटर है, यानी इधर। तो एक तो ये आंसर हो गया -3 से ग्रेटर और -2 से स्मॉलर। एक हो गया 2 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर, तो आंसर है -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी लीनियर इनइक्वेशंस की, वहां से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। स्पेशली इसकी मॉडुलस इनइक्वालिटीज की क्वेश्चन आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।